प्रोटेस्ट शुरू में बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एंड होते होते बच्चों मतलब थोड़ा सा बिगड़ गया। उसमें बच्चों पे भी हाथापाई हुई है पुलिस के थ्रू। अपने आप में लीडर बनना चाह रहे हैं। अब चाहे इस चीज़ में गलती नहीं है, लेकिन आदित्य सर हो गए, अभिनय सर हो गए, वो चाहते हैं कि हम अपने कंधे पे बंदूक रखें और हम लीड करें। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप कि आप सब अच्छे हो गए, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे भाई। तो ये छोटा सा व्लॉग है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे कैसे पढ़ता हूँ और क्या क्या पढ़ता हूँ। तो बहुत छोटा व्लॉग होने वाला है, काम की बातें होंगी, फालतू बातें कुछ भी नहीं होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई करते हैं मोंटी हॉल की प्रॉब्लम से स्टार्ट। और मैं सारे नए नए चैप्टर कर रहा हूँ। मैंने स्टैटिक्स कर दिया है, हाइट एंड डिस्टेंस कर दिया है। हाइट एंड डिस्टेंस पहले पढ़ा हुआ था, लेकिन थोड़ा अच्छे से कर दिया मैंने। और मेंसुरेशन 3D मैंने कर दिया है, प्रिज्म और पिरामिड। और भाई आप लोग भी नए चैप्टर कर लेना। और प्रोबेबिलिटी में आधा कर चुका हूँ और अभी चल रहा है मेरा। तो अभी मोंटी हॉल कर रहे हैं, तो चलिए करते हैं इसे कंप्लीट। और आप लोग बताना आपने कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। और 2-3 चैप्टर और बच रहे हैं मेरे, उन्हें भी मैं कंप्लीट कर लूँगा। तो चलिए भाई करते हैं इसे कंप्लीट और चलते हैं अपने अगली टारगेट की तरफ। तो भाई अब मैं करता हूँ 100 सिनोनियम, क्योंकि सिनोनियम बहुत ज़रूरी है। आप पैराग्राफ पढ़ते हो, चाहे आप क्लोज टेस्ट लगाते हो, उसमें सिनोनियम का बहुत बड़ा रोल होता है, मीनिंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको वो पता होना चाहिए। तो इसलिए भाई मैं सिनोनियम को कर रहा हूँ। तो 100 सिनोनियम करेंगे, उसके बाद करेंगे कॉम्प्रीहेंशन। और मैं कर रहा हूँ पिनैकल की बुक से, मैंने 2-3 बार रिवाइज़ किया हुआ है, तो इससे मुझे थोड़ी आसानी हो जाती है, इसलिए मैं इससे कर रहा हूँ। और तो चलिए भाई करते हैं इसे भी कंप्लीट और देखते हैं अपना अगला टारगेट क्या है। और आप लोग बताना कि आप लोग कहाँ से कर रहे हो सिनोनियम। ठीक है भाई। सिनोनियम के बाद अब बारी है कॉम्प्रीहेंशन की। और भाई कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्री के लेवल पे भी कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है। और भाई तो मैं ये भी पिनैकल की बुक से कर रहा हूँ। तो चलिए भाई करते हैं इसे भी कंप्लीट। आप लोग बताना आप कहाँ से कर रहे हो। तो भाई इसके बाद लेता हूँ मैं बम शॉट मिडाइवल हिस्ट्री का। तो भाई मैंने मैक्सिमम बम शॉट ख़त्म कर दिए हैं, जो कि परमार सर कराते हैं। जैसे पॉलिटी का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, और मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया है। बायोलॉजी सबसे पहले कराया था, तो वो भी हो चुका है। तो भाई मैक्सिमम मैंने कर दिए हैं। और मैं फैटमैन की बुक को साथ में रख के तब इन बम शॉट को लेता हूँ। तो आप लोग बताना आप बम शॉट देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। तो वैसे बहुत अच्छा है, क्विक रिविज़न हो जाता है, तो बेस्ट है भाई ये। तो चलिए भाई करते हैं इसे भी कंप्लीट। और आप लोग बताना आप जीएस कहाँ से कर रहे हो। तो चलिए भाई। तो भाई जी अब बारी है रिवीजन की। और रिवीजन में मैं कर रहा हूँ भाई पॉलिटी। और पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं, आज स्टेट को पढ़ेंगे थोड़ा। मैंने पढ़ तो बहुत बार लिया है, लेकिन मैं रिवीजन करता रहता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हम भूलते रहते हैं। तो अगर आप रिवीजन करते रहते हो तो भाई आप भूलोगे नहीं, तो ये बहुत अच्छा चीज़ हो जाती है। तो चलिए भाई करते हैं इसे भी पूरा रिवाइज़, फिर मिलते हैं। तो भाई अपना पहला स्लॉट हो चुका है। और 7 बजे आ गया था मैं, और 12 बज रहे हैं अब। और 4 से 4.5 घंटे का रहा है ये पहला स्लॉट। और अपना तिरंगा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो अब चलते हैं कुछ खाने, क्योंकि लग रही है मुझे भूख। और फिर आगे के स्लॉट देखना मेरा अब तुम 5 बजे तक का, ठीक है ना। मैं जल्दी से खाना खा के आता हूँ। देन फिर भाई मैं आ जाता हूँ 1:30 बजे की समथिंग। फिर मैं लगाता हूँ मॉक एसएससी सीजीएल का एडुकेटिव पैटर्न पे। तो भाई मॉक ज़रूर लगाओ, क्योंकि आपको पता चलेगा। और मैं अपने मॉक की थोड़ी सी हालत बताऊँ तो भाई रीजनिंग में मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं। रीजनिंग में थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग को मैं हमेशा से हल्के में लेता आया हूँ। पहले तो हल्के में ले लेते थे, कोई बात नहीं, लेकिन अब नहीं ले सकते रीजनिंग को हल्के में, क्योंकि रीजनिंग भाई अच्छे लेवल पर गेम खेल रही है। और रीजनिंग में अगर तुम अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे ना, तो तुम्हारा स्कोर भी अच्छा नहीं आएगा। तो भाई इस पे काम करेंगे हम पक्का। फिर इस मॉक को लगाने के बाद फिर मैं सेक्शन लगाता हूँ मैथ का। तो चलिए भाई करते हैं इसे भी कंप्लीट। तो भाई अब बारी है मैथ के फॉर्मूले के रिवीजन की। तो चलो भाई करते हैं इसे रिवाइज़। और आपको अगर ये सीट चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ और मुझे मैसेज कर देना हाय, और मैं आपको भेज दूँगा। और भाई फार्मूला रिवाइज़ करते रहो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो चलिए भाई मैं कर लेता हूँ रिवाइज़, देन फिर आपसे मिलता हूँ। तो भाई क्या मेरी आवाज़ आपको सही से आ रही है। तो आपका जवाब होगा यस, क्योंकि हवा चल रही है इधर से, तो हवा की नॉइज़ नहीं आ रही होगी, इसलिए मैं ऐसे खड़ा हूँ। तो ये हमारा तिरंगा। तो आपको पता है कल प्रोटेस्ट हुआ, उसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी रखना चाहूँगा। प्रोटेस्ट बहुत अच्छा हुआ। मैं तो नहीं जा पाया, क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न थे। और प्रोटेस्ट शुरू में बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एंड होते होते बच्चों मतलब थोड़ा सा बिगड़ गया। उसमें बच्चों पे भी हाथापाई हुई है पुलिस के थ्रू। और टीचर को भी, मतलब आदित्य सर को भी ले गए थे। तो अब बात करेंगे भाई मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना इसमें। मैं देखो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ, किसी को कुछ कह नहीं रहा, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ सब अब टीचर में से ज़्यादातर टीचर, सारों की नहीं कर रहा हूँ, सब अपने आप में लीडर बनना चाह रहे हैं।
अब चाहे इस चीज़ में गलती नहीं है, लेकिन आदित्य सर हो गए, अभिनय सर हो गए, वो चाहते हैं कि हम अपने कंधे पे बंदूक रखें और हम लीड करें। ऐसा मुझे लग रहा है, शायद वो ठीक भी हो उनकी नज़र में, लेकिन लीड तो भाई कोई भी कर सकता है, आप करो या ये करो, बच्चों का हित होना चाहिए और आपके लिए बढ़िया रहेगा वो चीज़, है ना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है, आपका क्या है तो बताना भाई। और वैसे उस प्रोटेस्ट का कोई ज़्यादा फ़ायदा क्या पता हो, अभी तो नहीं हो, क्या पता हो इन फ्यूचर। तो अभिनय सर तो बहुत भड़क गए थे भाई। अब बस इतना ही पॉइंट ऑफ व्यू था, सब लीड करना चाह रहे हैं, लीडर बनना चाह रहे हैं। और आप बताना आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और इस सब चीज़ों पे ध्यान देना, लेकिन ज़्यादा मत देना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। जय श्री राम। मैं कर दूँगा प्रोटेस्ट शुरू, बताओ। मेरे प्रोटेस्ट में मोदी जी आएंगे, जान पहचान ही इतनी तगड़ी है यार। बाय।